Welcome student, Subhash English School, online classes. Today we will start study in mathematics, class 3rd, chapter 9. How many times? कितनी बार? चैप्टर का मीनिंग है कितनी बार. जैसे कि हम नंबर्स देखते हैं कि ये नंबर्स कितनी बार आ रहा है, कितनी बार प्लस करना है. ओके, वन नंबर जैसे कि बार बार है, अगर 2 नंबर को हमने 3 टाइम लिया और प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6. ठीक है, हम टेबल करके डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं. ऐसे ही आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में कितनी गॉड्स है? 5. 1 2 3 4 5. 1 गॉड्स के 4 लेग्स है. ठीक है, तो लेगी एनिमल्स क्या बोल रहे हैं? लेगी एनिमल्स देयर आर 5 गॉड्स. हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर? तो इन सभी के कितने लेग्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो 1 गॉड के 4 है, तो 4 कितनी टाइम्स हो गया? 5 टाइम. तो हमें 4 को 5 टाइम प्लस करना है. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 = 20. मीन्स 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 20. अगर हमने 4 को 5 टाइम प्लस भी किया तो भी आंसर सेम आएगा. ठीक है, 4 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम्स. अब ये 5 टाइम हो गया तो हमें इतनी लंबी प्रोसेस करने के लिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये शॉर्ट मेथड हुई इसकी. मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर वही आ रहा है. ठीक है, 5 × 4 तो आंसर ये आ रहा है, और 4 को 5 टाइम प्लस किया तो भी 20 आएगा. अब नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आपको स्पाइडर दिख रही है ना, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्पाइडर्स? कितनी स्पाइडर्स है ये? 1 2 3. तो हम आंसर लिख देंगे 3. फिर हाउ स्पाइडर हैज लेग्स? 1 स्पाइडर के कितने लेग होते हैं, कितने पाँव होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 के कितने हैं? 8. इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स 8 = 24. मीन्स इसके लेग हमको 3 टाइम प्लस करने हैं. तो यहाँ पे 3 स्पाइडर है और 1 के 8 है, तो 3 टाइम्स 8 हो गया. तो हम 3 का डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा. और अगर हमने 8 को 3 टाइम प्लस भी किया तो भी हमारा आंसर आएगा 24. ठीक है, डू यू नो दिस लेगी फेलो? आप इसको जानते हैं, पाँव वाले जानवर को? दिस इज एन ऑक्टोपस. इट लिव्स इन द सी. इट आल्सो हैज 8 लेग्स. ये क्या है? ऑक्टोपस. इसे हम ऑक्टोपस के नाम से जानते हैं. ये कहाँ रहता है? समुद्र में. और इसके कितने पाँव होते हैं? 8 लेग्स होते हैं. अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 ऑक्टोपस है. सो हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस है? 5 ऑक्टोपस के कितने लेग्स होंगे, टोटल कितने होंगे? तो यहाँ पे 5 है. 1 2 3 4 5 है. ठीक है, तो अब हमें 5 ही ऑक्टोपस के, हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि 8 कितनी टाइम्स है? 5 टाइम, क्योंकि 1 ऑक्टोपस के 8 लेग्स है और यहाँ पे 5 ऑक्टोपस के हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? 5 को 8 टाइम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर भी यही आएगा. क्या आएगा? 40. और अगर हमने 5 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आया? 40. अब ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे मल्टीप्लाई करना? ये अगर आपको टेबल लर्न होगी, अगर इजीली आपको 5 की टेबल लर्न है तो आप इजीली इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और आंसर पुट कर सकते हैं. 3 की होगी तो आप, अगर आपको सारे नंबर्स की टेबल लर्न होगी तो आप इजीली जल्दी से उसको प्लस करके और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आपको इतनी बड़ी प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप 5 टाइम 8 लिखो फिर उसको 1 बाय 1 प्लस करो. ठीक है, जब हमें मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जब हमें ज़्यादा नंबर्स को प्लस करना होता है, ज़्यादा नंबर को प्लस करना होता है तो हम उसका उस नंबर से, और वह कितनी टाइम है उतना लेकर और उस दोनों का प्लस कर देते हैं. जैसे कि 8 है, अब 8 कितनी टाइम प्लस करना है? 5 टाइम. तो हम 5 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे. ठीक है, तो उसे इजी वे में प्लस करने के लिए हम उसका उस नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है. हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? 40. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई कैसे होगा?
ये तो वन डिजिट का ही है। अगर ज़्यादा नंबर हुए यहाँ पे, जैसे 80 80 हो गया, 80 80 80 80 को हमको 5 टाइम करना है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 400। ठीक है, तो जब ये कब करेंगे, हम टेबल लर्न होगी तो हम इजीली कर देंगे कि 5 का मल्टीप्लाई हम 80 से करें। ठीक है, नाउ फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। अब हमें नंबर फाइंड करना है बिना काउंटिंग के। ठीक है, हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड? इट हैज़ 4 कॉलम्स, ईच कॉलम हैज़ 6 फ्लावर्स, सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 टाइम्स 6 फ्लावर्स। क्या बोल रहे हैं, हमें फ्लावर बेड दिख रहा है, अब इसमें कितने फ्लावर है हमें फाइंड आउट करना है। तो वो बोल रहे हैं कि वन कॉलम में 6 फ्लावर है, और कितने कॉलम है यहाँ पे 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या हो गया 4 टाइम्स 6। ठीक है, 6 कितनी टाइम्स है यहाँ पे 4 टाइम, क्योंकि 4 कॉलम है और 1 कॉलम में 6 फ्लावर है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। ठीक है, या 6 को हम 4 टाइम प्लस कर देंगे, 4 + 4 + 4, तो कितनी बार हो गया ये, हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स मीन्स कितनी बार। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हो गया, तो 6 कितनी बार है 4 बार। ठीक है, 4 टाइम्स है, तो 4 का हम मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो भी हमारा आंसर 24 आएगा, और अगर हम 6 को 4 टाइम प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 24 आएगा। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वे। द फ्लावर बेड हैज़ अ 6 रो, ईच रो हैज़ 4 फ्लावर्स, ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 6 टाइम 4 फ्लावर्स। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, पहले हमने वर्टिकली देखा फ्लावर बेड, अब हम हॉरिजेंटल देख रहे हैं। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि हम अनदर वे में अगर फ्लावर बेड बनाते हैं, तो वह बोल रहे हैं कि यहाँ पे 6 रो है और 1 रो में 4 फ्लावर है, तो यहाँ पे 4 कितनी टाइम हो गया 6 टाइम, तो अब हमें 4 को 6 टाइम प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 24। ठीक है, इन द सेम वे हाउ मेनी बॉटल्स आर दिस? अगर हम उसी वे में बॉटल्स को काउंट करते हैं तो कितनी बॉटल्स होगी। यहाँ पे कितनी रो दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 रो है, और 1 रो में कितनी बॉटल है 1 2 3 4, तो 4 कितनी टाइम्स हो गया 5 टाइम, तो 4 टाइम्स 5, तो हम 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। अगर 4 की टेबल आपको लर्न है तो 4 5 = 20। ठीक है, और हम 4 को 5 टाइम प्लस भी करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 20। तो कितनी बॉटल्स है टोटल 20 बॉटल्स। नाउ हाउ मेनी एग्स? अब इस ट्रे में आपको एग्स बताने हैं, कितने एग्स है। तो यहाँ पे हमें रो कितनी दिख रही है 1 2 3 4 5, और 1 रो में कितने एग है 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, क्योंकि 6 को हमें 5 टाइम प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 30। तो कितने एग्स हुए टोटल 30। ऐसे ही आपको अदर एक्टिविटी लेके और आपके घर पे प्रैक्टिस करना है। जैसे आप इरेजर ले सकते हो, अगर आपने 1 रो में बॉल ले सकते हो, इरेजर ले सकते हो, पेन ले सकते हो, ऐसी छोटी चीज़ ले सकते हो जो उसको रो में, जैसे आपने 5 रो ली और 5 ही 1 रो में 5 ही आपने इरेजर लिए और उनको फिर 5 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = तो 5 5 = 25 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप अदर एक्टिविटी लेके, अदर ऑब्जेक्ट लेके, अदर थिंग लेके कुछ भी आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हो इसी टाइप से। नाउ हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार। अभी आपको छोटे छोटे से बर्ड्स दिख रहे हैं, स्क्वायरल दिख रही है, ठीक है, तो ये 1 में कितनी है 2 है, 1 टाइम 2, 1 टाइम 2 और 2 टाइम 2, फिर 3 टाइम 2, 4 टाइम 2, 5 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, 7 टाइम्स 2, ठीक है, ऐसे ही 8 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2 और 10 टाइम्स 2। तो यहाँ पे 1 टाइम में 2 है, फिर सेकंड में क्या है 2 टाइम्स में 2 है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 =
20। ठीक है, तो 1 टाइम्स 2 आर 2, 2 टाइम्स 2 आर 4, 3 टाइम्स 2 आर 6। ठीक है, ये क्या बन रही है हमारी 2 की टेबल, 2 की टेबल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3 बर्ड्स लेते हैं तो 1 टाइम्स 3 होता, ऐसे ही सारी टेबल बनती है। ये हमारी 2 की टेबल कंप्लीट हुई। लुक एट दिस, 1 टाइम 2 इज 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स 2 इज 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आएगा। 3 टाइम्स 2 इज 6 और 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। ऐसे ही हमारी 2 की टेबल पूरी कंप्लीट हो रही है। 5 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 इज 8 और 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। 5 टाइम्स 2 इज 10 और 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 10। 6 टाइम्स 2 इज 12 और 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12। 7 टाइम्स 2 इज 14 और 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 14। 8 टाइम्स 2 इज 16 और 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 16। ऐसे ही 9 टाइम्स 2 इज 18 और 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 18। 10 टाइम्स 2 इज 20 और 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 20। अब आप ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, जैसे 1 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4। तो ऐसे आपकी पूरी 3 की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 4 की ले सकते हैं, 5 की ले सकते हैं, 6 की ले सकते हैं, ऐसे आप ले सकते हैं। सारे नंबर्स की टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, टेबल आपको लर्न करना है और बनानी भी है। ओके, नाउ कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। अब हम इस ट्री को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमें 12 है, यहाँ पे 10 है, 18, 35, 24, 36, 45, 80। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आंसर आए। ऐसे 2 नंबर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 12। ठीक है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आए 12। तो अगर हम फर्स्ट नंबर तो लेंगे 1, 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है और 6 2 जा भी 12 होता है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12 और 4 3 जा भी 12। ठीक है, नाउ 10 में भी ऐसे बता रखा है 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2 और 10 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 18 को भी देखिए, 1 मल्टीप्लाई 18 और 2 का मल्टीप्लाई 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 18, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है। 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3, सेम 3 6 जा 18 या 6 3 जा भी 18। ये कब कंप्लीट कर पाएंगे? जब आपको टेबल आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन कब कंप्लीट होता है? हमें टेबल अच्छे से आती है तभी होता है। तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप टेबल लर्न करो, तभी आप मल्टीप्लाई करना सीखोगे और डिवाइड करना सीखोगे। नहीं तो आपको ना तो मल्टीप्लाई आएंगे और ना ही डिवाइड आएंगे। ओके, इसलिए हमें टेबल लर्न करनी है और मल्टीप्लाई सीखने हैं, आगे आपके डिवाइड भी आएंगे। नाउ 35 का आप करेंगे तो 5 7 जा 35। ठीक है, 7 5 जा भी 35 होता है और 1 मल्टीप्लाई 35, 35 1 जा 35। 24 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 24। और 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 24। 12 2 जा 24, 8 3 जा 24 या 3 8 जा भी 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24। 36 में भी एज इट इज ऐसे, 45 में भी ऐसे और 80 में भी। 8 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 10 8 जा 80, 81 जा 80 और 4 मल्टीप्लाई 20 तो 4 2 जा 8 80, 24 जा 80, 42 जा 80 और 16 5 जा भी 80। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अदर नंबर लेके और प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप ट्री ड्रॉ करिए और ऐसे ही उसमें मल्टीप्लिकेशन नंबर ले लीजिए और उन्हें कंप्लीट करिए, तो आपको पता चलेगा। आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएंगे और इसका कितना मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लिकेशन है वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेडी क्या बोल रही है? हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2?
मैं कैसे फाइंड करूं कि 34 2 टाइम्स है, मैं कैसे प्लस करूं, क्या करूं, 34 2 बार आ रहा है तो मैं कैसे उसको फाइंड करूं, वो सोच रही है। तो ये सेकंड लेडी क्या बोलती है, आई नो, मुझे पता है। फिर ये लेडी क्या करती है कि टेबल बनाती है, भारती लिखती है, ठीक है। फिर फर्स्ट लेडी पूछती है व्हाट इज दिस, तो सेकंड लेडी बोलती है सी 34 इज 30 एंड 4 राइट, ठीक है। तो 30 प्लस 4 34 हो गया, और 2 टाइम्स हमें 34 को प्लस करना है, तो हमने 2 इधर लिख दिया। नाउ नेक्स्ट है भारती ने क्या लिखा, फिर अगली बार 2 का मल्टीप्लाई किया 30 से, तो 1 आंसर क्या आया हमारा 60, और 2 मल्टीप्लाई 30 1 आंसर ही आया, 2 मल्टीप्लाई 4 1 आंसर ही आया। अब वो पूछती है बट व्हाट्स द आंसर, अब इसका आंसर क्या हुआ। तो नेक्स्ट सेकेंड लेडी बोलती है 30 टाइम्स 2 इज 60 और 4 टाइम्स 2 इज 8, मीन्स 30 को हमने 2 बार प्लस किया तो 60 आया, या मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 60 आया, और 4 टाइम्स 2 तो 8, ठीक है। अब वो बोलती है सेकेंड लेडी कि जस्ट एड द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड यू गेट द आंसर 60 प्लस 8 इक्वल्स टू 68, तो 68 टॉफीज इन ऑल, तो कितनी टॉफीज हो गई 68, ठीक है। तो कितना क्या आंसर आया उसका, 34 को उसने 2 टाइम्स प्लस किया या 2 से उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, फिर उसने ये इस मेथड को हम क्या कहेंगे मेंटल मेथड, इसे हम कहते हैं मेंटल मेथड। तो इसका आंसर आया 68 टॉफीज। तो फर्स्ट लेडीज बोलती है वाओ दैट्स स्मार्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हम अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हमारी वर्कशीट में, ओके, और इसे हम कहते हैं मेंटल मेथड। नाउ लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट वर्कशीट। वर्कशीट जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसी की वर्कशीट है ये, उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन किए हैं, और यह आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको भी आपकी नोटबुक में इसे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीराइट यूजिंग द प्लस साइन, हमें प्लस साइन का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई 5 इज 2 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 5, मीन्स क्या है 5 को हमें 2 टाइम्स प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 10। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 5 ज़ा 10, ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 18 इज 4 टाइम्स 18, 4 कितनी टाइम्स है 18, तो 72। थर्ड है 3 मल्टीप्लाई 20 इज 3 टाइम्स 20 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 20, तो 20 को हमने 3 टाइम प्लस किया तो हमारा आंसर आया 60। ऐसे ही 4 है 8 मल्टीप्लाई 9 इज 8 टाइम्स 9, तो 8 टाइम्स 9 लिखेंगे हम, 8 टाइम्स 9 को प्लस करेंगे या 8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। ऐसे आपको अदर क्वेश्चन लेने और आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल हाउ मेनी टाइम्स, अब हमें फिल करना है कि यह कितनी टाइम्स है, ठीक है। फिलअप है, फिल करना है कि यह कितनी टाइम्स है, तो यहाँ पे आपको 9 दिख रहे हैं, कितनी टाइम्स है, अब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 9, क्या आंसर आएगा हमारा 6 9 जा 54। अगर हम 9 को 6 टाइम प्लस भी करेंगे तो भी आंसर हमारा यही आएगा। सेकंड में है 4, अब 4 को काउंट करिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 4 कितनी टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 20। ऐसे ही थर्ड है, थर्ड में क्या है 8 कितनी टाइम्स से रखा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 24, तो 3 8 जा 24। अगर हम 8 को 3 टाइम्स प्लस भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। और 4 क्या है, 4 में है 3 कितनी टाइम्स दिख रहा है आपको, काउंट करिए 1 2 3 4 5 टाइम दिख रहा है, तो 5 टाइम्स 3 कितनी टाइम्स है 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 15, 3 5 जा 15 या 5 3 जा भी 15, ठीक है। अगर हम 3 को 5 टाइम प्लस करेंगे तब भी 15 ही आंसर आएगा हमारा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, फिल हाउ मेनी टाइम्स, तो हमें कितनी टाइम्स कितने नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स कितने टाइम्स दिख रहे हैं हमें वह फिल करना है, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग, हमें इन्हें कंप्लीट करना है,
अब ये क्या सब है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बारे में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, मीन्स 7 को 2 टाइम प्लस करना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका आंसर पुट कर सकते हैं। यहाँ कैसे करेंगे हम, 2 की टेबल लर्न होने पर, अगर 2 की टेबल लर्न है या 7 की टेबल लर्न है तो हम डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करके उसका आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 7 जा 14 हमारा आंसर आया है। ऐसे ही सेकंड है 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 4 9 जा 36। थर्ड है 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 40। 5 मल्टीप्लाई 5 8 जा 40 होता है। ऐसे ही 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 60। तो हमने 10 का मल्टीप्लाई 6 में किया है, 6 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 45। 5 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो 45। 5 की टेबल हम 9 टाइम्स बोलेंगे। 5 टाइम्स आर 45, 3 9s आर 27। ठीक है, ऐसे ही अदर नंबर लेके आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। आपको ये पैटर्न देखना है और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, 3। अब कैसे पहचानोगे, 3 और 6 के बीच में कितना गैप है, तो 6 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 6 में से अगर हमने 3 को माइनस किया तो हमें पता चला कि इतने का डिफरेंस आ रहा है इसमें से 3 का। फिर 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो अब वह नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या तो हम इसमें से माइनस करने के बाद पता चल गया, ठीक है, कि 3 का डिफरेंस है। अब हम 9 में 3 प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया, 6 में 3 प्लस किया तो 9 आया। पर गैपिंग कैसे पता करें, तो गैपिंग माइनस करने के बाद पता चलेगी। ठीक है, तो हम 9 में प्लस करेंगे 3 तो 12 आएगा, और 12 में 3 प्लस किया 15, 15 में 3 प्लस किया 18, 18 में 3 प्लस किया तो 21। ऐसे ही सेकंड में भी आप देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 24, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 12, और 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 42। ये कहाँ से आंसर पता चले हमें, टेबल लर्न होगी तो पता चलेंगे, क्योंकि 8 3 जा होता है 24, 3 8 जा होता है 24, 4 3 जा होता है 12, 3 4 जा होता है 12, 6 7 जा 42, 9 6 जा 54, 6 7 जा 42। ठीक है, ऐसे ही हम अदर नंबर लेके और उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई अभी हमने ऐसे देखे थे, अब इन्हें ऐसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े अगर डिजिट होते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं, तो उन्हें फिर इस मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 1 बाय 1 करते हैं, ये 2 डिजिट वाले हैं। ठीक है, 2 डिजिट में 1 डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। थर्ड है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, ऐसे ही आपको अदर नंबर लेके और उन्हें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रामू गॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, each packet has 4 biscuits, how many biscuits did रामू buy। अब रामू ने बिस्किट के 4 पैकेट खरीदे। ठीक है, अब वह बोल रही है कि 1 पैकेट में 4 बिस्किट है, तो टोटल रामू के पास कितने बिस्किट हुए, रामू ने कितने बिस्किट खरीदे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पैकेट कितने हमारे पास 4, ईच पैकेट हैज अ 4 बिस्किट, तो हम 4 को 4 टाइम प्लस करेंगे, या 4 टाइम्स 4 हो गया तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को 4 टाइम प्लस भी करेंगे। तो हम इसको इजी वे में करने के लिए हमने इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अगर हमें 4 की टेबल लर्न होगी तो हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 16 बिस्किट्स। ठीक है, 4 टाइम्स आर 4। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम, ईच डेस्क हैज 4 legs, what is the total number of legs of the desks। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि क्लासरूम में 12 डेस्क है, तो 1 डेस्क के इतने लेग होते हैं 4। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल 12 डेस्क के कितने पाँव होंगे। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डेस्क इक्वल टू होता है 12
each desk has 4 legs, so 12 times 4, 4 कितनी टाइम्स हो गया 12 टाइम्स, तो 12 का मल्टीप्लाई हम 4 कर देंगे तो 48 लेग्स होगा। ठीक है। नंबर 9 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अब आपको पहले सिंपल मल्टीप्लाई बताया, अब ये मल्टीप्लाई हम जो भारती की मेथड थी जिसे हम मेंटल मेथड कहते हैं उससे सॉल्व करेंगे। 3 2 6, 3 2 6 डायरेक्ट आंसर आ गया, पर हम ऐसे बॉक्स बना के और यहाँ पे 20 + 2 लिखा और इधर लिखा 3, क्योंकि 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 20 तो हमारा आंसर आया 60, 3 × 2 आंसर आया 6। तो हम इन दोनों आंसर्स को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 66। इधर भी आंसर क्या है 66 और इधर भी क्या है 66। अगर हम इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 66 आएगा और इससे भी सॉल्व करेंगे तो 66। ऐसे ही क्वेश्चन आगे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चन लेके और सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लावर हैज 5 petals, अ bunch of flowers has 13 flowers, how many petals are there in the bunch? क्या बोल रहे हैं कि फ्लावर्स, 1 फ्लावर में 5 पेटल्स है। पेटल्स मीन्स क्या होती है पत्ती, तो एक फ्लावर में 5 पत्ती है। फिर वह बोल रहे हैं कि 13 फ्लावर का एक बंच है। ओके, तो उस टोटल बंच में कितनी पेटल्स हुई ये हमें फाइंड करना है। सॉल्व। अ फ्लावर हैज अ पेटल्स इक्वल्स टू 5, तो 1 फ्लावर में 5 पेटल्स है। नाउ ऑफ फ्लावर इक्वल्स टू 13, तो हमारे पास कितने फ्लावर है 13, मीन्स 13 टाइम्स 5, 13 टाइम्स क्या हो गया 5 और 13 × 5 कितनी टाइम्स हो गया यहाँ पे 13 टाइम्स, तो हम 13 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो आंसर यही आएगा और फिर हम इसको मेंटल मेथड से सॉल्व करेंगे। 10 + 3, 5 का मल्टीप्लाई 10 किया तो हमारा ये आंसर आया और 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 15 आंसर आया और 50 और 15 को प्लस करने के बाद हमारा आंसर 65 आएगा। तो आंसर लिखेंगे हम, देयर आर 65 पेटल्स इन अ बंच। तो बंच में कितनी 13 फ्लावर्स के बंच में कितनी पेटल्स हुई 65। ठीक है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी और ये आपका वर्कशीट था। इस वर्कशीट को आपके नोटबुक में आपको राइट करना है। ठीक है, और इसमें जो एक्टिविटी बताई है वो आपको प्रैक्टिस करना है। आप अदर नंबर लेके, जैसे कि आप इस वर्ड प्रॉब्लम में भी 13 फ्लावर की बजाय 10 फ्लावर ले सकते हैं और 5 पेटल्स ले सकते हैं, फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से, और अदर वर्ड प्रॉब्लम भी लेके और एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे। ओके स्टूडेंट, आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में ये राइट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।